अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आज 9 नवंबर 2024 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, लबनान ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। इसराइली शहरी जो लबनान के करीब इसराइली इलाकों में रहते हैं, जिनकी तादाद कम से कम भी 10 लाख है, वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि नाज़रीन किराम पिछले 40 दिनों से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है या कोई रात ऐसी नहीं गुजरी है जब इसराइल के 10 लाख शहरियों को सायरन या मिसाइलों की घन गरज न सुनाई दी हो। और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब इसराइली शहरी ज़ेर ज़मीन पनागाहों की तरफ दौड़ कर न भागे हों ताकि उन पर कोई मिसाइल आकर ना लगे। तो बताया जा रहा है कि 40 दिनों का ये जो पीरियड गुजरा है, इसमें इसराइली शहरी जहनी तनाव, जहनी डिप्रेशन और जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त इसराइल के अंदर ये दिन के 10 बजे का वक्त है और सुबह से, गुज़श्ता रात भी और आज सुबह से वक्फे वक्फे से इसराइली इलाकों में सायरन बज रहे हैं। कभी अक्का में सायरन बजते हैं, कभी हाइफा में सायरन बजते हैं, कभी शलूमी में सायरन बजते हैं, कभी करियात शमूना में सायरन बजते हैं, कभी अल जलील आला के दीगर इलाकों में, कभी गोलान हाइट्स में और कभी तल अबीब में और कभी यरूशलेम में। जो जो इसराइली इलाके हैं, जहाँ जहाँ पर भी इसराइली सेक्टर्स आबाद हैं, वहाँ वहाँ पर सायरन बजते हैं। और अब तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है कि मिसाइल आकर घरों पे लगते हैं। कल इसराइल के मशहूर अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया और रिपोर्ट दी और बाकायदा वीडियोज़ आई हैं कि जो लबनान से रॉकेट्स हमले हुए हैं, उनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है घरों को। यानी 3-3 मंजिला इमारत थी, उन पर मिसाइल जाकर लगे हैं, उन पर मिसाइल गिरे हैं। और गुज़श्ता रोज़ तो तस्वीरें और वीडियोज़ आई कि इसराइली शहरियों की जो गाड़ियाँ थीं, उनके ऊपर मिसाइल लगे और पूरी पूरी गाड़ियाँ जल गईं। तो ये सूरत हाल हो चुकी है लबनान से आने वाले मिसाइलों की वजह से। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी मेरे सामने खबर है, IDF जो इसराइली डिफेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने दावा किया है कि लबनान से इसराइल पर कम से कम 30 से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो आज सुबह से दागे गए हैं और कई ड्रोन्स तैयारों की वजह से भी सायरन बजे हैं, लेकिन हमने उनको इंटरसेप्ट किया है, उनको गिराया है और ड्रोन्स को कामयाब होने नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लबनान का इलाका बेरूत है, लबनान का जो शहर बेरूत है, जिसे कैपिटल भी कहा जाता है, वहाँ पर दाहिया इलाका है, उसको मज़ीद खाली करने का इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने हुक्म दिया है और बाकायदा पम्फलेट फेंके गए हैं जिसमें कहा गया है कि वो इलाका खाली कर दिया जाए, हमने वहाँ कार्रवाइयाँ करनी है। तो दाहिया जो इलाका है उसमें मज़ीद इसराइल जंगी कार्रवाइयाँ, फ़ौजी कार्रवाइयाँ यानी बमबारी वगैरह करने जा रहा है। और इसके साथ साथ जनूबी लबनान का इलाका बालबक है, सूर है और बाकी जो इलाके हैं, वहाँ पर भी शदीद जो बमबारी है वो इसराइली जंगी जहाज़ों से देखी जा रही है। और जो ज़मीनी तौर पर इसराइली ग्राउंड फोर्सेस हैं वो जनूबी लबनान के अंदर मौजूद हैं और जनूबी लबनान के मुख्तलिफ जो गाँव देहात हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ पर झड़पें और लड़ाइयाँ, गोला बारूद का इस्तेमाल और धमाके वगैरह सुने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है जो लबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप है, वो ये कह रहा है कि हमने इसराइली फ़ौज की पेशकदमी को रोका है और जनूबी लबनान के अंदर हमारी कार्रवाइयों में इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान हुआ है। और साथ साथ ये भी उन्होंने दावा किया है कि हम इसराइली टैंकों को, फ़ौजी गाड़ियों को भी निशाना बना रहे हैं और फ़ौजी जो उनकी गैदरिंग होती है, यानी जहाँ जहाँ इसराइली फ़ौजी जमा होते हैं, उनको नुकसान हो रहा है। बल्कि एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें कहा गया कि इसराइली मीडिया पर इसराइली हुकूमत और फ़ौज की तरफ से हक़ाइक़ बयान नहीं किए जाते और हक़ाइक़ को छुपाया जाता है, वरना हमारे पास तो सबूत हैं, वीडियोज़ और तस्वीरें हैं कि हमारी कार्रवाइयों में इसराइल को नुकसान होता है। ये लबनानी हिजबुल्लाह ग्रुप की तरफ से कहा गया है। ताहम नाज़रीन किराम, जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि लाखों डॉलर बर्बाद हो चुके हैं। योमिया जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है, जो आरो मिसाइल सिस्टम है और जो डेविड मिसाइल सिस्टम है और जो दीगर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से ड्रोन्स को गिराने का सिलसिला है, इस पर योमिया मिलियंस ऑफ डॉलर के खर्चा इसराइल को उठाना पड़ा है। कम से कम भी 10 मिलियन डॉलर से 40 मिलियन डॉलर तक का खर्चा लबनान की जंग का योमिया इसराइल को पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर एक आयरन डोम मिसाइल सिस्टम से कोई मिसाइल निकलता है और लबनान से आने वाले मिसाइल को गिराने की वो कोशिश करता है, तो उसके लिए उस मिसाइल की जो लागत है वो $1 लाख कम से कम बताई जाती है। तो लाखों डॉलर इसराइल के बर्बाद हो चुके हैं। यही वजह नाज़रीन इकराम, अब लबनान के महाज पर जो लड़ने वाले इसराइली फ़ौजी हैं उनके लिए फ़ंड रेजिंग हो रही है, यानी चंदा मांगा जा रहा है
और पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं कि उनको खाना खिलाना है और उनके लिए ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है, लिहाजा उनके लिए फ़ंड डोनेट किया जाए। यानी जो दुनिया भर के अंदर यहूदी रहते हैं उनसे भी और जो इसराइली अवाम है उनसे भी फ़ंड रेजिंग की जा रही है इसराइली यहूदियों के लिए, यहूदी फ़ौजियों के लिए जो कि लबनान के महाज पर लड़ने गए हुए हैं। नाज़रीन किराम, रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि माली तौर पर इसराइल को बहुत बड़ा खसारे का सामना है। याद रखें, अगरचे कहा जाता है कि पूरी दुनिया की जो मईशत है, पूरी दुनिया का जो सरमाया है वो इसराइल से वाबस्ता जो कंपनियां हैं वो कंट्रोल करती हैं या यहूदी कंट्रोल करते हैं, लेकिन नाज़रीन किराम इतना बेतहाशा पैसा भी किसी के पास नहीं है कि वो इस तरह से बेदर्दी से ज़ाया किया जाता रहे और उनको कोई फ़र्क भी ना पड़े। ऐसा हो नहीं सकता है। दुनिया का कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो, कितनी ही अमीर कंपनी क्यों ना हो, कितना ही अमीर मुल्क क्यों ना हो, बहरहाल वो घुटनों के बल आ गिरता है जब उसका पैसा बर्बाद होता है या ज़ाया होता है। आपने सोवियत यूनियन को देखा, दुनिया की एक ताकतवर मईशत थी, एक ताकतवर हुकूमत थी। कई मुल्कों पर, यूरोप के आधे यूरोप पर उनकी हुक्मरानी थी सोवियत यूनियन के ज़माने में, लेकिन फिर जब वो जंगों में उलझा तो बिल आखिर वो तबाह बर्बाद हो गया। और ऐसे ही जर्मनी भी एक ज़माने में तबाह बर्बाद हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि इसराइल के पास पैसा बहुत है, उनको माशी तौर पर नुकसान का कोई फ़ायदा नहीं होता है, यानी उससे उसको कोई असर नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बहुत असर पड़ता है। इसराइल को बजट खसारे का सामना है। फ़ौज के अंदर जो तनख्वाहें हैं उनके लिए, अलाउंसेस के लिए पैसे नहीं हैं। अमेरिका से कर्जा लिया जा रहा है, यूरोपियन मुल्कों से पैसे मांगे जा रहे हैं, चंदा मांगा जा रहा है। ये सब चीज़ें इस बात की दलील हैं कि उनको माशी तौर पर बड़ा नुकसान हो रहा है। बहरहाल काम गज़ा के हवाले से जो सब खबरें आ रही हैं, गज़ा में भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर है, बहुत परेशान कुन तफसीलात आ रही हैं। पिछले तकरीबन 10 घंटों में मज़ीद गज़ा की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं कि 40 से 50 लोग मारे गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। और शुमाली गज़ा के इलाकों में तो हालात बहुत ख़राब हैं, मुसलसल मुहासरा है, 10-12 दिन हो चुके हैं और वहाँ पर हस्पताल भी बंद हैं, लोगों के खाने पीने का भी सामान नहीं है। लेकिन जो लड़ाइयाँ गज़ा के अंदर चल रही हैं, जैसे जबालिया का इलाका है, रफ़ा का इलाका है और मुख्तलिफ़ शुमाली इलाके हैं, वहाँ पर इसराइली फ़ौज को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ख़बरें आ रही हैं कि औसतन रोज़ाना कम से कम भी 20, 25, 30 और बसाव का 10 और इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं इसराइली फ़ौज के वो ज़ख्मी होते हैं, मारे जाते हैं। और रोज़ाना औसतन 3, 4, 5 और बसाव का 10-15 टैंक भी मारे जाते हैं, तबाह होते हैं। और फिर जो गज़ा के आम मुसलमान हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और अक़वाम मुत्तहिदा, UN सिक्योरिटी काउंसिल और बाकी जो इदारे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि यूरोपियन पार्लियामेंट्स, यूरोपियन ममालिक की जो पार्लियामेंट्स हैं, यूरोपियन जो तंजीमें हैं, वो कह चुकी हैं कि गज़ा के अंदर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और गज़ा के अंदर नस्ल कुशी चल रही है। नाज़रीन किराम, आज एक वीडियो सामने आई है जो इसराइली शायकीन थे जिन पर हॉलैंड के अंदर, नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम में जो हमला हुआ या जो झड़प हुई, लड़ाई हुई, यानी वहाँ जो प्रो फ़लस्तीनियन थे और जो प्रो इजरायली थे, उनके बीच जो झड़प हुई है, उस झड़प के बाद इसराइल ने अपने जहाज़ भेजे नीदरलैंड ताकि वहाँ से अपने शहरियों को निकाल कर लाए। जब वो शहरी इसराइल के अंदर पहुँचे तो तल अबीब एयरपोर्ट पर जो उनका इस्तकबाल करने वाले इसराइली थे, उन्होंने नारे लगाए कि गज़ा में स्कूल ख़त्म हो चुके हैं और वहाँ पर अब बच्चे भी गज़ा के नहीं रहे हैं, स्कूल भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं और अरब भी अब ख़त्म होंगे। जो कुछ गज़ा की जो जंग चल रही है, ये बहुत अच्छे से हम जीत रहे हैं और हम ही जीतेंगे और अरबों पर हम ही हावी होंगे और सारे अरब ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ अरब हैं, एक तरफ मुसलमान हैं, एक तरफ फ़लस्तीनी हैं, एक तरफ उर्दनी, सऊदी, कतरी, इमाराती और बाकी हैं, और दूसरी तरफ इसराइली हैं और उनके हामी हैं कि वो किस तरह से नज़रियात रखते हैं और ये मुसलमान उनके साथ किस तरह से ताल्लुकात रखे हुए हैं। बहरहाल जब तक की अहम तरीन मालूमात हैं जो अब तक पहुँचाई गई हैं, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ है, इसे आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आगे नशर कर लें। जितने ज़्यादा लोग मालूमात देखते हैं उतना ही फ़ायदा होता है। और आप हमारे एक्स अकाउंट को, टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करें, दूसरा यूट्यूब चैनल GNM न्यूज़ है उसको भी फॉलो करें ताकि आपको तमाम खबरें मुकम्मल तौर पर देखने को मिलती रहें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।